दोस्तों दूसरा झुंड भी काट लिया है और इस झुंड की तरह ही जैसे यहाँ से काटा है, इस झुंड से भी ये देखने में छोटा लग रहा था, इसमें भी 1 कुंटल 1-1.5 कुंटल इस झुंड में से माल निकल गया है। तो ये देखें, और अभी जो है आगे के जो है 2 झुंड जो एक ही जगह है वो दोनों झुंड छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसमें ईंख के कौवे ने घोंसला बनाया हुआ है। ईंख के कौवे से आप समझते ही होंगे, जो ऑरेंज और ब्लैक कलर का होता है। तो दोस्तों इसे नहीं काट रहे हैं, बाकी जो बचे हुए होंगे चारों तरफ से निकाल लेंगे, इसे छोड़ देंगे। ये मैंने यहाँ बंधाई भी कर दी है इसकी सामने, जिससे कि ये आंधी तूफान में बचा रहा रात में। अभी इसमें शायद मैंने छेड़ा नहीं से, पता नहीं अंडे हैं नहीं है या वो अभी बना रहा है, तो वो चारों तरफ के पत्ते समेट के बनाता है, जहाँ लास्ट में गन्ना रह जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आँख लगाई थी ये उगी हैं, देखो यहाँ जगह जगह बीच में। और बाकी जो है पहले झुंड थे जो आँखें वैसी फेंक दी थी, काट के जड़बड़ फेंक दी थी, उसके 3-4 झुंड अपने आप ही तैयार हो गए। बाकी यहाँ लगा दी हैं 5 लाइन में, और दोस्तों भी 10 लाइन रह रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। ये जो कांटी वाला है दोस्तों, इसमें से कांटी निकलती है जड़ में से, ये देखें जो इनका रेशा है, ये देखें ये कांटी उड़ रही हैं। तो ये जो है अगर इतना काट लेंगे आप, छोटा ही छोटा काट लेंगे, तो ये कांटी हल्की रहती है इस पर, तो ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अन्यथा इसे जो है पैदावार इसी की ज़्यादा है कांटी वाले की, और मतलब गैस भी है इसमें, इतनी गैस है इसके पास में कि काटते काटते ही परफ्यूम की तरह, जैसा हैवी परफ्यूम होता है वो महक आती है इसमें। और जो वो ये बगैर कांटी वाला है, इसमें से कोई महक नहीं है ना कोई परफ्यूम है, इसमें गैस है। तो दोस्तों अलग ही तरह का इसके पास में आके अलग ही तरह की जो है एक, जैसे कोयल ऑल आउट चल रहा हो, इस तरह की महक आती है इसके पास में। तो इसे लेके चल रहे हैं बुग्गी में। एक बोझ बुग्गी में रख दिया है, वो आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ से ले जाके। ये देखें बुग्गी भर गई है, ये एक ही झुंड काटा है और करीब 1 से 1.5 कुंटल माल यहाँ तैयार है। देखें कितना हेक्टड़, मेरे हाथ से ही देखें, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना ज़बरदस्त। लेकिन दोस्तों हल्की काटी होने की वजह से किसान भाई इससे हटते हैं, लेकिन इसे भी आप रखें, प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है, कम लागत का है और बहुत ही ज़बरदस्त है कि इसे जल्दी जल्दी काटते रहें और पानी देते रहें बढ़िया। तो इसे भी ज़रूर रखें काटी वाले को, ये भी बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस सरकार की कोई योजना आ जाए और इसे भी गन्ने की तरह ही आगे या सुपर, जैसे नेपियर इसे बोलते भी हैं, सुपर चारा जो है, सुपर नेपियर के चक्कर में किसी तरह की कोई, देखो गोब में कीड़ा नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई पत्तों पे कीड़ा नहीं है। और आपने देखा सिंगल बड़ लगाई थी तो 1.5 कुंटल पैदा हो गया, और करीब 50-60 किलो हम पहले काट चुके हैं। तो हर बार की कटाई में ये है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं 12 पैसे ला रहा हूँ इसे, तो दोस्तों मैं इसे नीचे ही थोड़ा थोड़ा घिसटा के ला रहा हूँ ज़मीन पे। इसे मैं कोली भर के उठा नहीं सकता, क्योंकि काटने से ही मेरे काटी लग गई हैं थोड़ी थोड़ी। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है, कभी आप फिर किल्ली मारें और मुझको गालियाँ दें कि यार तूने तो काटी वाला हमारे बोआ दिया और हम तो इसे काट कर रैंक गए। और ये जो मेरे पीछे है दोनों साइड में कूड़ी पे, और इधर ये जो है बिना काटी का है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी है। बस आपकी समझ है कि आपको अगर सुपर महा पैदावार लेनी है तो काटी वाला बोलें ये वाला, और गन्ने के जितना ही 38 के गन्ने की जितना मोटाई है और इतना ही भयंकर वजन है इसमें। और बाकी अगर आपको हल्की पैदावार लेनी है तो ये वाला बोलें। ये जो हमें जो था कपिल देसवाल भाई से मिला था, भेड़े ककरोली गांव है उनका, रोड पे ही है उनकी कोठी, तो वहाँ से ये हमें मिला था। और बाकी ये काटी वाला बोलू भाई दूसरी जगह से लाए थे, तो इसमें थोड़ा काटी है, लेकिन प्रोडक्शन इसका इतना है कि कोई भी गन्ना बीज इसकी बराबरी कर नहीं सकता। तो अगर आगे चल के ये फसल गन्ने के रूप में इसमें से कोई प्रोडक्ट बनने लगा तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमारी 12 पे जो भी भाई आए उन्होंने ये कहा कि आपकी 12 में कोई खतरनाक दवाई रखी है जिसकी गैस बाहर आ रही है, लेकिन दोस्तों 12 बंद है, कोई गैस नहीं आ रही है। इसके पास खड़े होते हैं तो इसी की महक है, इसमें से एक बहुत हैवी परफ्यूम टाइप महक है। तो देखते हैं आगे चल के किस तरह से। दोस्तों इसकी भी मैंने आँखें लगाई हैं। पहले यहाँ 4 झुंड थे 12 के सामने, 12 के गेट के ठीक सामने ही थे ये 4 झुंड, और अब मैंने इनके करीब 10 आँख और लगा दी हैं। बहुत ज़्यादा मैं इन्हें बड़े पैमाने पर नहीं लगा रहा हूँ, कभी मेरे अलावा कोई काटे ना और मेरी रेल बन जाए और मेरी दबा के सच में मेरी टिंग टोंग हो जाए। तो ये देखें अभी से लेकर चल रहे हैं फटाफट महा को। दोस्तों अब जो है
फाइनल हो गया है काम और जंगल से घास वाले भी जा चुके हैं। और यहाँ से देखे 12 पे से सारा चारा नेपियर यहाँ से उठा लिया है। और अब जो है अपना थैला भी उठा के चलते हैं। और दोस्तों कांटी जो इसमें उड़ने वाली कांटी है वो कांटी इसमें लग जाती है। दोस्तों मैसी थोड़ा गर्म हो गया था, इस पर धूप आ गई थी तो थोड़ा इसे पीछे हटा दिया है। और ये देखें बुग्गी में रखने के बाद ये कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये 2 आँख का माल है, मतलब 2 जो कलम लगाई थी उनका माल है ये। अरे अब की बार ये तीसरी बार कट रहा है। पहली बार में जो था 30 से 35 किलो पैदा हुआ, दूसरी बार में 50 से 60 किलो पैदा हुआ, और जो तीसरी बार की जो कटाई है वो 1 कुंटल से ऊपर की है, 1 आँख की। तो दोस्तों कांटी वाले का ज़्यादा प्रोडक्शन है। जो ये यहाँ लग रहा है इसका थोड़ा कम है, लेकिन इसमें कांटी नहीं है। और गैस जो है, जो परफ्यूम जो है इसमें ज़्यादा है। अगर आपको गैस वाला लगाना है, परफ्यूम वाला, तो आप ये कांटी वाला लगाएं, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो, जहाँ भी ये जाता हो, या इससे कोई चीज़ बनती हो, या इससे कोई तेल निकलता है, या कुछ भी ऐसा है, तो उसके बारे में जो भी जानकारी हो आपके पास में ज़रूर दें। अब यहाँ से चल रहे हैं और आगे जो है यहाँ से भी कॉलोनी में से देखें आप। अब यहाँ तो कोई इतना क्वार्टर बना नहीं था, पेड़ वेड़ भी हैं ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा छाया नहीं थी यहाँ। ये देखें। और यहाँ से टिंकू भाई की 12 पे जो था ऑफिस तैयार हो गया है, वहाँ पेड़ ज़्यादा हैं। जो ये देखें अब जो है 3 गाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं और कुर्सी मेज भी वहीं पड़ी है, तो वो अपना आराम से खाना वाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों खुली है, ऊंचाई है, तो हवा लगती है वहाँ। और जो था कई दिन मिंदर ने और सुमरू बाबा ने इनके साथ में, पंडित जी के साथ में लग के सफाई करवा दी थी वहाँ। तो इस बात की मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई है। 12 पे बड़ा गंदा रहता था। अब दोस्तों कह के टिंकू भाई से इस पर पेंट भी करवाते हैं 12 पे जल्दी। आप देखेंगे, आपने इस पर कभी भी पेंट नहीं देखा होगा। तो ये डॉक्टर राव का जो इस पर कभी पेंट हुआ था, जो वो अपना प्रचार करते हैं। तो दोस्तों टिंकू भाई के दिमाग में भी मुझे डालनी पड़ेगी। अभी किसी ने भी ये बात डाली नहीं है कि टिंकू भाई इस पे जो है खंबे वगैरह पे, इन पे सब पे पेंट करवा दो, पेड़ पे पेंट करवा दो, तो और भी सुंदर लगेगा। आगे दोस्तों मैंने इन्हें सलाह दी है कि अपनी 12 पे तुम यहाँ स्विमिंग पूल बनाओ, तो उसके जो है 50-50 रुपये भी लोगे नहाने के, तो गर्मियों में कई महीने अच्छी कमाई होती है। बाकी ये 12 पे ही अपनी 8-10 बीघे ज़मीन रोकने के चक्कर में है। बाकी कॉलोनी वाले पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। जहाँ तक उम्मीद है रास्ते के दोनों तरफ की ये चाचा भतीजों की ज़मीन मुँह मांगे दाम भी लेंगे। तो दोस्तों बेनिफिट तो है, कॉलोनी में ज़मीन देने में बेनिफिट है, लेकिन अगर साथ के साथ ही पैसा जो है प्रॉपर्टी में लगा दिया जाए। अन्यथा हमारी तरह नेपियर लगाते रहें, काटते रहें, खेतों में लगे रहे, टिंग टोंग करते रहे। अब दोस्तों जाके मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे, मेरे कपड़ों में काटी लग गई है। और मुझे मीठी 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 गैस मीठी 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 काटी लग गई है। अब दोस्तों प्लास्टिक के जूते पहनने बंद कर दिए हैं, जो ये मेरे पुराने पिछली साल के थे। ये देखें आप, ये निकाल दिए हैं पुराने जूते, कुछ तो यहाँ फूंक दिए थे। तो दोस्तों फटाफट जो है चलते हैं, मीसी पे बैठ लेते हैं, स्टार्ट इसे जो है करते हैं। बाबा रे बाबा, ये देखें आज तो घर वाले खुश हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन जो मैंने काटा है, मेरी मेहनत का मुझे ही पता है कि ये मैंने कैसे काटा है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसे जो है लिए चलते हैं यहाँ से। चल बेटा माटे माटे चल। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल क्लियर है। अब जो है घर से खाना खा के आके फिर यहाँ चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि घास को जो है, घास के लालच में घसियारी मान नहीं रही है, वो अपना कहीं नुकसान ना कर ले, तो उन्हें रोकना होगा आके। क्योंकि दोस्तों उन्हें तो लालच सिर्फ घास का है कि 10-20 गठिया काट लो तुम इस खेत में से, ये तो आगे चल के जुताई कर देंगे। लेकिन दोस्तों हमने दवाई ऐसी कर रखी है, उससे अगर पशु खाएंगे तो उसे नुकसान हो सकता है। और ये देखें जो नेपियर है तोड़ दिया है, आंधी तूफान ने से तोड़ दिया है। अब 12 के पास में सफाई करके फिर यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे इसकी थोड़ी थोड़ी। ये देखो कितनी जल्दी मेड्डा करके आ गया।
दोस्तों गर्मियों में तो इसका इतना प्रोडक्शन है कि आप इसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। इतना भयंकर प्रोडक्शन है कि अगर इससे कोई प्रोडक्ट बनने लगे या ये किसी रूप में यूज़ होने लगे तो कमाल हो जाएगा, कमाल। बिल्कुल 0% मेंटेनेंस है। ये देखें यहाँ पानी पानी में ही हो रहा है और जो भी ताकत खींच रहा है खेत से, ये देखें यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था और ये सब ढक गया बुरी तरह से। तो बहुत शानदार। एक कक जो सिंगल बर्ड लगाई थी उसमें एक कक बोझ है पूरा, करीब 35 से 45 किलो चारा है। और ये तो यहाँ ये बर्ड तो बहुत भयंकर हुई, इसमें तो 1 कुंटल हो गया अकेली में ही। और ये देखें यहाँ काफ़ी बढ़िया दोपहरी में काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब इसे थोड़ा सा कैमरे को विराम देते हैं और चलते हैं फटाफट। दोस्तों पहुंच लिया घर। अंशी ने गेट खोल दिया है आराम के साथ में। और झोटे ने गोबर ऐसी जगह करा है कि जिसका हमें भारी खेद है, हमें रोकना पड़ेगा ट्रैक्टर को यहाँ करके। इसके मुझे पहिए धोने हैं क्योंकि इसके पहिए बुरी तरह बन रहे हैं। तो से पहिए बहुत ज़्यादा कीचड़ में रही अंदर, फिर वहाँ नियार की जद मारते हैं तो इन्हें साफ़ कर देते हैं, पर थोड़ा पानी मार देते हैं। दोस्तों यहाँ बंद करके, जैसा आपने देखा था कि झोटे देवता ने गोबर प्रसाद यहाँ कर दिया था, दोनों का, इनका भी इसका भी हटा दिया। ये भी अलर्ट रहता है आते ही। तो दोस्तों ये भी है। बाकी टायर धो दिए हैं जो वो गांव बाहर वो समरसेबल से पूरे वो सीवर वगैरह की सब भाई हुई थी, तो चारों टायर साफ़ कर दिए हैं बढ़िया तरह। राम राम जी। तो दोस्तों इसी बहाने से सफाई होगी है, क्योंकि अब 2 दिन ट्रैक्टर यहाँ खड़ा रहेगा तो आते जाते छोटे बच्चे भी चढ़ते हैं तो वो टायर में बढ़ जाते हैं। चारों टायर बढ़िया तरह पानी डाल के बढ़िया तरह साफ़ कर दिए हैं, तो अभी ये खड़ा रहेगा आराम से। क्योंकि दोस्तों टायर भारी हैं, टायरों पे कोई कवर तो है नहीं, तो बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी भी है आते जाते टायर में टच हो ही जाते हैं, फिर भी गंदगी तो गंदगी है। ये देखें आज ये गया नहीं। दोस्तों शाम को ले चलेंगे कल्टीवेटर में से ठाएं। ईट तो बहुत गर्म हो गई है, ध्यान ने नहीं करा। और दोस्तों बिल्कुल देखो रेस सिलो है, बिल्कुल बिल्कुल सिलो पे चढ़ेगा। आगे दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल सिलो पे चढ़ गया। अच्छा खाने में जड़े दे आने। ओहो हो काफ़ी आगे। और दोस्तों यहाँ ईना मीना डी का रेडी रेंज रोवर मज़ा ले रही हैं और इसे साथ के साथ ही कटिंग कर देते हैं इसका। और दोस्तों थोड़ी गलत आ गई है, बुग्गी इधर आ गई है, उभार के लानी थी मुझे, गलत काम हो गया। कोई बात नहीं, अब दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे, काफ़ी देर से नाटक हो गए। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और इसके बारे में जो ये काटी वाला है, जो ये परफ्यूम वाला गैस वाला जो है, काटी वाला जो है ये सुपर नेपियर, इसके बारे में आपके पास में जो भी जानकारी है, जो भी सुझाव हो या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ये किस रूप में और इसका यूज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर राज छुपे हुए हैं, वो राज निकल के आने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक अलग ही तरह की फसल है। जैसे भिंड होते थे, तो दोस्तों भिंड के बहुत सारे यूज़ हैं, पूजा पाठ में भी आता है वो काम। भिंड से बुड्ढे भी बनाए जाते हैं, भिंड की दवाई भी बनाई जाती है, भिंड को चारे में भी काटा जाता है। तो इसका जो काटी वाला सुपर नेपियर है, इसका क्या यूज़ है और क्या इसकी जानकारी है ज़रूर दें। नमस्कार, जुड़े रहिए दोस्तों। अब देखें चारा पानी ने कर दिया है, खाने का टाइम निकला जा रहा है। ये देखें इसकी सेहत में भी काफ़ी फ़र्क है अब। और सुपर नेपियर काट दिया था, बुग्गी खाली कर दी थी, क्योंकि दोस्तों अगर मेरे अलावा कोई और काटता तो उसे काटी लगती। तो ये देखें काटी पड़ी हैं सारी। हाँ ये वाइट वाइट देखें, ये सब काटी है।
उड़ गई है, पूरे पूरे घर पे फैल गई है काटी। ये तो शुक्र मानो कि रात में तूफान आया था, उसने जो था गिल्ला कर दिया इसे, हिला हिला के। इसकी 90% काटी खेत में रहेगी। फिर ये देखें, ये भी देखें, ये भी सब काटी है। तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इसका, और बस थोड़ा काटी से ही मन हट रहा है, बाकी सुपर सुपर से भी ऊपर की पैदावार है। देखो पशु खा भी बढ़िया रहे हैं, सभी खा रहे हैं बढ़िया तरह, जैसे डाला है काट के थोड़ा थोड़ा। तो ये देखें सब अपना बढ़िया तरह से चट कर गए हैं, और काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों नहा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। अब भी आ जाओ, खाना खा लो।